गुड मॉर्निंग बच्चों हमने पिछले वीडियोस में हमारा सेकंड चैप्टर रेनबो बुक से आ रूम 10/8 कंप्लीट किया। उसकी स्टोरी मैंने आपको माइन्यूटली बताई, हर चीज़ बताई मैंने आपको। तो जो इसके अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की टर्न आती है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवाऊंगी मैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स के आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वर एंगेज इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस। नए घर के जो ड्राफ्ट प्लान हो रहा था, नक्शा बन रहा था, उसमें कौन कौन शामिल था। तो क्लियर है आप लोगों को, कहानी मैंने सुनाई है। मिस्टर मलिक, मिसेस मलिक एंड द आर्किटेक्ट वर एंगेज। दीज वर द 3 persons दोज आर डिस्कसिंग ऑन द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस। ये तीनों ही शामिल थे और ये तीनों ही चर्चा कर रहे थे घर के नक्शे के ऊपर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिसेस मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन। कि मिसेस मलिक जो है किस बात पर जोर देती दिखाई दे रही थी हमें, क्या स्ट्रेस दे रही थी वो, किस बात पर आर्किटेक्ट को। तो हमारा आंसर होगा, मिसेस मलिक इंसिस्टेड अपॉन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द स्टोर रूम 10x8। जो वो ये कह रही थी कि जो कमरा है, स्टोर रूम का साइज है, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। एट दैट टाइम रूम वुड बी यूज्ड फॉर हर मदर इन लॉ एंड आफ्टर व्हेन शी एक्सपायर्ड देन एज ए स्टोर। कि उस समय, जिस समय की ये बात हो रही है, उस समय तो ये रूम उनकी मदर इन लॉ, उनकी सासू माँ के द्वारा यूज़ कर लिया जाएगा, और उसके बाद जब वो एक्सपायर हो जाएंगी तब एक स्टोर रूम की तरह यूज़ कर लिया जाएगा। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ मिसेस मलिक टुवर्ड्स हर मदर इन लॉ। उनकी अपनी मदर इन लॉ के बारे में कैसा एटीट्यूड था, कैसा व्यवहार था, कैसा दृष्टिकोण था। तो अपन पता तो लगता ही है अपने को, जैसे पूरी स्टोरी सुनी है आपने। तो सुनिए, द एटीट्यूड ऑफ मिसेस मलिक टुवार्ड्स हर मदर इन लॉ वॉज इनसेंसिटिव। असंवेदनशील थी, संवेदनहीनता थी वहाँ पे। हर मदर इन लॉ वॉज ओल्ड सो शी थॉट टू कीप हर इन ए स्टोर रूम। उनकी मदर इन लॉ ओल्ड थी और इसलिए उसने सोचा कि उसे एक छोटा सा कमरा एक स्टोर रूम में रख दिया जाए, उन्हें रहने के लिए वो जगह दे दी जाए। तो इससे ये साफ अपीयर होता है, पता चलता है हमें कि उनका जो एटीट्यूड था वो रूड था अपनी मदर इन लॉ के लिए। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु सजेस्टेड द रूम साइज 10/8 एंड टू होम। कि जो कमरे का साइज है 10/8 का, ये किसने सुझाव दिया इसे। तो आप सब जानते ही हैं सुझाव किसने दिया। आप हु की जगह मिसेस मलिक लिख दीजिए। मिसेस मलिक सजेस्टेड द रूम साइज 10/8 एंड टू होम। होम किसे दिया था उसे, आर्किटेक्ट को, जो कि ड्राफ्ट प्लान कर रहा था, उसे ये दिया था। तो आंसर विल बी मिसेस मलिक सजेस्टेड द रूम 10/8 टू द आर्किटेक्ट। इज़ वेरी स्मॉल एंड ईजी आंसर। बच्चों, हमारे एग्ज़ाम में 7 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं जो हमें अटैम्प्ट करने होते हैं, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो रूम 10/8 उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 2। फर्स्ट है राइट द करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस मलिक। इसे हम अभी डिस्कस करते हैं। मैंने बिल्कुल इजी वे में पॉइंट्स में लिखा है, जो आपको सुनते ही याद हो जाएगा। देखिएगा आप। पॉइंट नंबर 1, शी वॉज लेबोरियस, शी वर्कड वेरी हार्ड टू कंस्ट्रक्ट हर होम। वो बहुत मेहनती थी, उन्होंने अपने घर को बनाने में बहुत मेहनत की, कठिन परिश्रम किया। सेकंड, शी वॉज क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स बट शी कुडंट लर्न इंग्लिश। वो नई नई चीज़ों को सीखने में जिज्ञासु थी, और लेकिन वो इंग्लिश नहीं सीख पाई थी। यह हमें पता चलता है जब वो अपनी बहू की बात को समझ नहीं पाती हैं, जब वो इंग्लिश में बोलती है, लेकिन उन्होंने बालरूम डांस सीख लिया था। थर्ड, शी वॉज शेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड। वो सेल्फिश थी और सेल्फ सेंटर्ड थी, सिर्फ हमेशा अपने बारे में ही सोचती थी। जैसा कि दिखता ही है अपने को कि उन्होंने अपनी मदर इन लॉ के लिए घर का एक कोना, छोटा सा रूम डिसाइड किया उनके रहने के लिए। तो फोर्थ पॉइंट, शी डिडंट रिस्पेक्ट हर मदर इन लॉ, हर रिलेशन वाज नॉट स्मूथ विद हर मदर इन लॉ। तो वो अपनी मदर इन लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करती थी और उनके रिलेशन उनसे अच्छे नहीं थे। फिफ्थ पॉइंट, शी वाज ग्रीडी, वो लालची थी। ये हमें दिखता है जब अपना जो उनका सपना था घर बनाने का, जब वो पूरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही मिस्टर मलिक उनको बताते हैं कि किराया अच्छा खासा आ रहा है उसका, तो उन्होंने उसे अपने सपने को ईजीली छोड़ दिया। तो शी वॉज ग्रीडी, हर होम वॉज हर ड्रीम, वैन शी हर्ड अबाउट द रेंट शी लेफ्ट इट ईजीली। Sixth point, she was very social. During construction, she had developed a friendly relation
इन कॉलोनी। तो हम लोगों ने देखा था जब वो पॉश कॉलोनी में अपना घर बना रही थी तो अड़ोस पड़ोस से उन्होंने अच्छे रिश्ते बना लिए थे उस टाइम। लास्ट चीज़ प्रैक्टिकल एंड रिस्पॉन्सिबल मदर, वो बहुत ही व्यवहारिक और जिम्मेदार माँ भी थी। इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ईजी पॉइंट्स में ही मैं करवाऊंगी। क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन मिसेस मलिक एंड हर डॉटर इन लॉ, यानी कि मिसेस मलिक और उनकी बहू में समानताएं और जो उनमें डिफरेंसेस हैं, जो उनमें अंतर हैं, वो हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ लिखते हैं। देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज़ between Mrs. Malik and her daughter-in-law. Number 1, both were indifferent and disrespectful towards their respective mother-in-laws. दोनों ही बड़ी आदर वाला भाव नहीं रखती थीं अपनी सासू माँ के प्रति, र्यूड थीं वो दोनों ही, मिसेस मलिक और उनकी बहू दोनों। सेकेंड, दे बोथ वर वेरी ईगर फॉर देयर न्यू हाउस, वो दोनों ही अपने नए घर को लेकर उत्सुक थी। मिसेस मलिक जब अपना घर बना रही थी तब, और उनकी बहू जब वो गवर्नमेंट से फ्री हुआ तब वो जा रहे थे तब, दोनों ही बहुत उत्सुक थी, वैसे ही एक्साइटमेंट था वहाँ जाने के लिए। नंबर थर्ड, दे बोथ प्रोवाइडेड द रूम 10/8 टू देयर मदर इन लॉज, उन दोनों ने ही अपनी सासू माँ को 10/8 का जो कमरा था वो उपलब्ध करवाया। मिसेस मलिक ने भी वो कमरा अपनी सासू माँ के लिए रखा और आगे जब मिसेस मलिक की बहू आई तो उन्होंने भी वही कमरा अपनी सासू माँ को दिया। ये सिमिलैरिटीज़ थी उन लोगों में। फिर डिफरेंसेस हैं, इनमें अंतर क्या थे दोनों में। मिसेस मलिक डिसलाइक मैरून कलर बट हर डॉटर इन लॉ लाइक्ड मैरून कलर, मिसेस मलिक को मैरून कलर पसंद नहीं था, उनकी बहू को वो पसंद था। ठीक है। सेकेंड, मिसेस मलिक डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, उनको इंग्लिश नहीं आती थी मिसेस मलिक को, और उनकी डॉटर इन लॉ वॉज फ्लुएंट इन इंग्लिश, वो इंग्लिश बहुत फ्लुएंट बोलती थी। थर्ड पॉइंट, मिसेस मलिक वाज नॉट एज मॉडर्न एज हर डॉटर इन लॉ वॉज, मिसेस मलिक इतनी आधुनिक नहीं थी जितनी कि उनकी बहू आधुनिक थी, एक जनरेशन गैप वहाँ पर था। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप करिएगा ज़रा। व्हाट डज़ द एंड ऑफ अ रूम 10/8 सजेस्ट टू यू, 10 फीट और 8 फीट का कमरा, ये कहानी का जो क्लाइमेक्स है, जो एंड है, आपको क्या सुझाव देता है, क्या सजेस्ट करता है, क्या आपको सिखा जाता है? आप अपने विचार लिखिएगा इस बारे में। ठीक है। तो बच्चों, ये थे हमारे 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटे वाले भी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी। पॉइंट्स में मैं आपको आंसर दे रही हूँ, इसे आप 2-3 बार पढ़ना सुनना, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। थैंक यू।